हे गाइस, आई एम ध्रुव एंड दिस इज़ ध्रुव अकॉस्टिक्स। यहाँ पे मैं छोटे छोटे से गिटार लेसन्स डालता हूँ जिससे आप अपनी गिटार प्लेइंग को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना सकें एंड थोड़ी बहुत एडवांस स्किल अपनी प्लेइंग में ऐड कर सकें। तो आज हम बात करेंगे एक कॉमन स्टाइल की। हार्ट बीट स्टाइल बेसिकली इंडिया में से बोलते हैं, बट इसका एक्चुअल नाम है परकशन ऑन गिटार, जो कि मतलब आप परकसिव एलिमेंट्स डाल देते हो अपनी स्ट्रमिंग में, तो उससे थोड़ी बहुत बीट्स वगैरह आपकी स्ट्रमिंग में आ जाती है, तो थोड़ा सा प्लेइंग आपकी इंटरेस्टिंग बन जाती है। थोड़ा इसमें एक कूल एलिमेंट ऐड हो जाता है। तो बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको गिटार पे अप्लाई करेंगे। तो कुछ हैंड मूवमेंट्स है जिसकी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो देखो, आपके हाथ का जो पाम वाला एरिया है, इससे जब आप अपने साउंड होल के ऊपर, यहाँ पे साउंड होल के टॉप पे जब आप एक हिट देते हो, तो इस हिट को बोला जाता है किक। ये किक है। एंड एक होता है इसमें स्नेयर। अब स्नेयर जब आप अपना साउंड होल का बॉटम वाला एरिया हिट कर रहे हो, उसे बोलते हैं हम स्नेयर। तो अब इसी के कुछ कॉम्बिनेशन से हम हमारी पूरी बीट बनाने वाले हैं, जिसमें हम थोड़ी सी स्ट्रमिंग भी यूज़ करेंगे। तो आपको बेसिकली करना ये है कि किक लगाने के लिए आपको, इट्स लाइक आप बाइक चला रहे हैं, बाइक पे आप रेस देते हैं ना, तो रेस देते हुए जब आपका हाथ का जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, वही मूवमेंट हम गिटार पे भी यूज़ करने वाले हैं इस तरीके से, ये मूवमेंट। तो इससे आपको किक लगाना थोड़ा सा इजी हो जाएगा। एंड देन स्नेयर की बारी आती है। तो स्नेयर इज जस्ट लाइक आपको हाथ को खोलना है इस तरीके से। तो थोड़ा बहुत ये आप प्रैक्टिस कर लो पहले, कुछ इस तरीके से थोड़ा सा टैप करके देख लो। हो सकता है आपको शुरू में यहाँ पे दर्द हो, बट इट्स कम्प्लीटली फाइन, थोड़ा बहुत दर्द तो होगा। तो हमारा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से चल रहा है, किक स्नेयर अप डाउन अप किक स्नेयर। यहाँ पे कैच ये है कि जब आप किक यूज़ करेंगे इस तरीके से, तो आपको अपनी जो मिडल और रिंग फिंगर है, इससे आपको स्ट्रम भी करना है। यहाँ पे ऊपर की जो टॉप स्ट्रिंग्स है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का मूवमेंट आपका आएगा, जिससे आप साइमल्टेनियसली यहाँ पे भी हिट कर रहे हैं एंड यहाँ पे भी हिट कर रहे हैं। तो ये वाला साउंड एंड ये वाला साउंड हमें साथ में चाहिए। तो फर्स्ट मूवमेंट हमारा इस तरीके से आएगा। तो थोड़ा बहुत इसे प्रैक्टिस करिए एंड देन हम मूव करेंगे स्नेयर पर। अब स्नेयर में भी सेम चीज़ हो रही है कि हम नीचे की जो स्ट्रिंग्स है, इस पे नीचे की दो स्ट्रिंग्स पे हम थोड़ा बहुत हाथ को यूज़ करने वाले हैं। हमारा जो नेल एरिया है, इससे हम यहाँ पे ये वाला मूवमेंट चाहिए हमें, एंड ये वाला हिट चाहिए। यहाँ पे ये मूवमेंट, यहाँ पे हिट। तो इसे हम एक साथ करेंगे तो ये ऐसा सुनाई देगा। तो इसकी कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद ही आप आगे बढ़ें, बिकॉज नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि किस तरीके से इसे प्रैक्टिस करना है। तो ये मोमेंट एंड देन ये मोमेंट, तो ये मोमेंट एंड देन ये मोमेंट, ये आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। इसके बाद हम थोड़ा सा डीप घुसते हैं कि किस तरीके से हमारा पूरा पैटर्न प्ले हो रहा है, पूरा रिदम पैटर्न चल रहा है बीट्स के साथ। देखो, किक स्नेयर अप। अब अप आते हुए आपको बेसिकली, आप हाथ से प्ले कर रहे हो, तो अप आते हुए आपको थंब यूज़ करना है। थंब का जो ये नेल वाला एरिया है, इससे आपको अप लेना है इस तरीके से। एंड डाउन जाते हुए आप चाहो तो अपनी चारों फिंगर्स को यूज़ कर सकते हो, इससे आपकी वॉल्यूम थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। और नहीं, अगर आपको लगता है कि इतना आप नहीं कर पा रहे हो, तो आप सिर्फ अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करो डाउन के लिए। इंडेक्स फिंगर का भी आपको नेल वाला एरिया यूज़ करना है डाउन के लिए। तो किक स्नेयर अप डाउन अप किक। अब सेकंड वाली जो किक है, इसमें आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, ये वाला मोमेंट हमें नहीं चाहिए, हमारा सिर्फ टैप आएगा। तो इसे टैप भी बोल सकते हो, किक स्नेयर अप डाउन अप टैप, या फिर आप इसे किक भी बोल सकते हो। बस इसमें हम ये रिदम वाला पार्ट ऐड नहीं कर रहे हैं। तो किक स्नेयर अप डाउन अप किक, एंड देन नीचे वापस हम एक और स्नैर ऐड करेंगे इस तरीके से। तो पूरा पैटर्न कुछ इस तरीके से सुनाई देगा आपको, किक स्नेयर अप डाउन अप किक स्नेयर, किक स्नेयर अप डाउन अप किक स्नेयर।
बहुत ईजी है। हो सकता है आपको शुरू में यहाँ पे दर्द हो, बट थोड़ा बहुत शुरू में ही होता है दर्द, उसके बाद आपको एक एक्यूरेट अमाउंट ऑफ प्रेशर पता चल जाता है कि किस तरीके से आपको इसे प्ले करना है, तो उसके बाद आपको दर्द नहीं होगा। तो शुरू में थोड़ा सा दर्द तो आपको सहन करना पड़ेगा। तो इधर से आप कोई भी कॉर्ड पैटर्न चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ ए माइनर, एफ मेजर, सी मेजर, जी मेजर, एंड सेकंड टाइम में मैं यूज़ करूँगा ए माइनर, एफ मेजर, जी मेजर एंड ई मेजर। या तो कुछ इस तरीके से प्ले होगा। अब आपको एक साथ में आपको कॉर्ड चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कॉर्ड पे इसे प्रैक्टिस करें। अगर आपको अच्छे से आ जाता है तो किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर। एक बार म्यूट करके वापस सुन लो, मैं बहुत धीरे बजा रहा हूँ। किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर। इसे साथ में बोलोगे तो और जल्दी याद होगा। किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर। आप अभी कॉर्ड को चेंज ना करें शुरू में, अगर आपको ये पैटर्न नहीं आता है तो पूरा अच्छे से एक कॉर्ड पे कर लो, उसके बाद आप स्विच कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। तो किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर। तो देखो यार, एक बार साइड एंगल से भी देख लो कि किस तरीके से प्ले हो रहा है। किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर। तो ये था आपका परकशन। इसमें आप दूसरे कॉर्ड भी यूज कर सकते हो, जैसे ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड देन डी मेजर। कुछ और तरीके से जैसे मैं बताता हूँ, और कॉर्ड्स भी यूज़ कर सकते हो बहुत। जैसे आप जी मेजर ले लो एंड देन सी एट 9, देन डी एंड देन ई माइनर 7। तो कुछ इस तरीके से बजेगा ये। किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर, किक स्नेर अप डाउन अप किक स्नेर। अब स्लो में देख लो। मेरे पूरे चैनल पे आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारी सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं, जिससे आप अपनी गिटार स्टाइल को थोड़ा और एलिवेट कर सकते हैं, थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। सो या गाइस, ये था हार्ट बीट स्टाइल। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को लाइक कर दो। मैं ऐसे और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। ये सीरीज़ कंटिन्यू होने वाली है, जिसमें मैं थोड़े से एडवांस पैटर्न्स लेकर के आऊँगा आप लोगों के लिए इन अ सिंपल फॉर्मेट एंड ईजी टू अंडरस्टैंड फॉर्मेट। तो और यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम आ जाएगा, यू कैन डायरेक्टली फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे आप कोई भी डाउट लेकर के मेरे पास आ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगा, ट्राई करूँगा कि आपके सारे डाउट्स सॉल्व कर सकूँ। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल डेफिनेटली मीट in the next one.